हालेलुया। मैं मलाकी 3 और उसका 6 से पढ़ रहा हूं। कोई भी अपने मन पे नहीं लेना, लोगे खुद का सुताओगे। क्योंकि मलाकी यानी मलाकी एक ऐसा नबी जो पुराने नियम में लास्ट नबी। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ वो फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसवां और उठाई हुई भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ना मेरे पे विलंब लगाना। जब परमेश्वर हमें देता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर जब हमें देता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर परमेश्वर को भूलना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा जाल है। और मैंने अपनी लाइफ में बहुतों को ऊपर जाकर नीचे आते हुए देखा है। क्यों? जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। कुछ लोग तो थोड़ा होता है, जैसे कि 200 रुपए टाइट निकल रही है, 300 रुपए टाइट निकल रही है, 500 रुपए तक जब थोड़ा सा ऊपर होने लगा, ज्यादा कमाई आने लग गई, अब लाखों में आई, तो फिर उस हिसाब से 1 लाख आई तो 1 लाख का कितना बनता है? 10,000। और फिर भेंट, अब 10,000 की भेंट के हिसाब से भैया 100, 200, 500 जो भी हो, क्या 1 रुपये 2 रुपये तो उसकी मर्जी। अब जब गड्डी मोटी नजर आती करे हैं भाई हो, ये इजरायली भी परमेश्वर को ऐसी धोखा देते आ रहे हैं। परमेश्वर को बी केयरफुल, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा। हम परमेश्वर के दिए हुए वफादार नहीं है। मैं कभी भी अपने आप को आज के प्रेजेंट टाइम में नहीं देखता। कई बारी मेरे जीवन में परेशानी भी आती है, और हालांकि मैं इस टाइम सफरिंग में चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा द्वार खुल रहा है परमेश्वर मेरे लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे लिए बड़ा द्वार खोल रहा है। तो मैं अपने उस दिन को याद करता हूं कि बेटे तेरे पास एक चाय पीने के पैसे नहीं थे, तो ये तो दुख कुछ नहीं है। मैं अपने आप को उस समय को देखता हूं, आज के दौर पे नहीं देखता, मैं उस समय को देखता हूं। और व्यक्ति क्या करते हैं? अपने समय को भूल जाता है कि वो क्या था, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, हमें परमेश्वर ने कहाँ खड़ा किया, और उसके अंदर फिर उसके अंदर क्या होता है? थोड़े दिनों के बाद पादरी की बात बुरी लगती है, वचन से बात कर रहा, वचन से बुरा लगता है। कुछ लोग बोल देते पास्टर को भी, तो कोई बात नहीं, पादरी का तिरस्कार होता, अच्छी बात है, मेरा तिरस्कार करो तो सही यार, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्रति जो भी बोलना चाहे बोलो। मेरे को। और कुछ लोग मन में गांठ बना के ले जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है? उनके दुख, उनके जीवन में तकलीफ चालू है। जो आशीष परमेश्वर ने दी है वो आशीष वो गवा देते। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे किसी के साथ डायरेक्ट ना बोलूं, पता मुझे है,
मैं अब यही कोशिश करूँगा, अपने आप को मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत बड़ी ख़राब है। मैं ज़रा एक तो मुंह का अगर मुंह फट आदमी हूँ, साफ बोल देता हूँ, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल है, क्यों कड़वा सच बुरा लगता है। हालेलुया। तो बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत आशीष से खोई है, नहीं तो आज परमेश्वर उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे भी तकलीफ होती है कि एक इंसान के जीवन में आशीष आई, परमेश्वर बहुत आशीषित करा, और उसके बाद वो फिर जीरो पे आगे खड़ा हो गया। हम परमेश्वर को नहीं धोखा दे सकते। और परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे लूटते हो वरन तुमने सारी जातियां ऐसे करती है। क्यों करती है? कि उनके मन परिवर्तन हो जाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय दूर हो जाता है। फिर वो सोचते हैं ये बंगला मिला, ये गाड़ी मिली, ये पैसा मिला, ये सब तो हमने ही कमाया है ना। अबे भैया, जब प्रभु में नहीं थे उससे पहले क्या थे तुम? है? इस कलेसिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं भैया पीछे से बहुत कुछ था मेरे पास, या मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। कोई ये दावा नहीं कर सकता इस कलेसिया में। हालेलुया। अगर कोई एक जन दावा करता तो मेरे को बता दो। बहुत से लोग आए नहीं, बहुत से लोग आएंगे, कोई भी एक दावा का मैं तो तकरीबन पूछता हूं, करा तो परमेश्वर ने काम है ना। अगर मैं आज कहूं मैं यहां खड़ा हूं, मैं अपनी मेहनत से खड़ा हूं, नहीं, मैं कोई मेहनत से नहीं खड़ा हूं, कोई मेरी बुद्धि नहीं। अनपढ़ गवारा आदमी, मेरे पास बुद्धि है, जो पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ाई से मन चुराने वाला आदमी, मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा? मेरी औकात है मैं यहां खड़ा हो सकता हूं? अरे ये उस परमेश्वर की दया है तो मैं यहां खड़ा हूं। जिस दिन मैं तो अपने आप को गधा समझता हूं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब तक वो मुझ में लदा है, जब तक मैं चल रहा हूं। जिस दिन वो मेरे से दूर हो गया और मैं उससे दूर हो गया, मिट्टी हूं। मैं अपना पेट का दर्द नहीं ठीक कर सकता, मैं किसी को क्या ठीक करूंगा? मैं अपना पेट का दर्द नहीं ठीक कर सकता, मैं दूसरों को कैसे ठीक कर दूंगा? मैं तो जरिया हूं। क्या हूं? जरिया हूं। करता कौन है? परमेश्वर। लेकिन उस जरिया को भी परमेश्वर ने 2 गुने आदर के योग्य रखा है। लेकिन बहुत से लोग खुदा के खादिमों का तिरस्कार करते हैं, और वो उनको आशीष दे, उनको समझ दे। सारा दसवां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना कर सके, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे ऐसा करके परखो। परमेश्वर को कोई परख सकता है? फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसा करके मुझे परखो, तुम्हारे नाश करने वाले को मैं घुड़कूंगा। तुम्हारी संपत्ति को जो लूट रहा है उसको मैं घुड़कूंगा। जो तुम्हें गरीब बना रहा है उसको मैं बाहर कर दूंगा तुम्हारे जीवन से। तुम ऐसा करके तो देखो मुझे। जो तुम्हें बीमार घेर रहा है, जो तुम्हारे रोजी रोटी को छीन रहा है, तुम्हारे धन को, पैसे को दवाइयों में, डॉक्टरों में बहा रहा है, वो सब रोक दूंगा। सारी लीकेज को रोक देगा, जो तुम्हारे धन संपत्ति जारी ना। लेकिन क्या हो रहा है? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। पता चले वो धन संपत्ति कोई और ही ले गया, या गई तो कहीं हॉस्पिटल में गई, या गई तो कोई और ही ले गया। कहीं ऐसे फंसेंगे, ऐसे हुकोंगे, गया सपट। एक हमारे यहाँ प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु की बच्ची है,
परमेश्वर की। वो उसके घर में 2 बारी तो चोरी हो गई। मैंने कहा ऐसा है सिस्टर, जब आप बोगे नहीं तो कोई तो लेके जाएगा। और छोटी मोटी चोरी नहीं, लाखों लाखों रुपए की चोरी, जेवर भी, पैसा भी, 2 बारी। अरे जब तुम परमेश्वर का दिए हुए वफादार नहीं हो, तुम औरों को तो बड़े शिक्षा दे रहे हो, तो मैं औरों को शिक्षा दूं और खुद ना चलूं तो चलेगा क्या है? मैं औरों को तो शिक्षा दूं और खुद वो काम ना करूं, हम क्या प्रभु का मार्ग दिखाएंगे किसी और को? जब मैं खुद ही नहीं चल रहा तो मैं दूसरे को प्रभु का मार्ग दिखा सकता हूं? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? दोनों ही ना खड्डे में गिरेंगे। से बी केयरफुल सावधान। परमेश्वर कह रहा है ऐसा करके मुझे परखो कि तुम्हारे दास करने वाले को मैं घुड़कूंगा, तुम्हें बर्बाद करने वाले को बिल्कुल बाहर कर दूंगा, तुम्हारे कोई भी आसपास दुश्मन नहीं होगा। किसे डरने की जरूरत नहीं होगी, भय खाने की जरूरत नहीं होगी, तो डरे डरे सहमे सहमे रहने की जरूरत नहीं होगी कि वो आ जाएगा ये कर लेगा। नो, ये सेनाओं के यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोला है, जो हमसे वादा किया है, वो वादा खिलाफी नहीं करता। हम मनुष्य वादा खिलाफी करते हैं, परमेश्वर वादा खिलाफी नहीं करता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम चाहे कितना बुरा करें तब भी परमेश्वर हम पे दया करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम पे क्या करता है? दया करता है। फिर भी उसकी आंखें हमारी और टकटकी लगी रहती है, बच जाए, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। क्या? निस्वार्थ प्रेम करता है। आज और आपको एक और बात बता दूं, जो माता पिता बच्चों से स्वार्थ से प्रेम करते हैं, स्वार्थ, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या? निस्वार्थ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो वो बच्चे भी हमारे ओर आएंगे। और हम उनसे स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं तो हमारा प्रेम क्या है? स्वार्थी प्रेम है। क्या प्रेम है हमारा? स्वार्थ वाला प्रेम। ये बैठी मेरी मिसेज बैठी है, छोटे वाले की ना जेब पे नजर रहती है। कई बार मेरे को रोकना पड़ता है, चुप, जबरदस्ती मेरे को जरूरत होती है, मैं उसको पुचकार के भाई यार मेरे को यार चाहिए, देता है, दे भी देता है। फिर मेरे जरूरत होती है मैं मांग भी लेता हूँ, अरे बेटा एक दियो है 500 का नोट दियो यार, बाद में ले लो, बाद में उसने लेना कहा मेरे से। लेकिन मैं उसको स्वार्थ से मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ, स्वार्थ से मैं उसको प्रेम कर रहा हूँ कि इसकी कमाई पे मेरी नजर है, या ये हमारे लिए, अरे परमेश्वर करेगा हमारे लिए जो कुछ करेगा। तो हम उससे प्रेम रखेंगे निस्वार्थ बच्चों से, तो परमेश्वर उनका मन हमारी ओर, और नहीं तो उनका मन ऑटोमेटिक हमारे से दूर हो जाए। ये ध्यान रखें ना। इसीलिए परमेश्वर हमसे कैसा? निस्वार्थ प्रेम रखता है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि मेरा नहीं, ये सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सच्चा वचन। हालेलुया।